नमस्कार। आज के इस स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और प्राथमिक चिकित्सा के बारे में चर्चा की थी। आज का जो विषय जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है स्पोर्ट्स इंजरी, मतलब खेलों में जो चोट लगती है, खेलों में जो चोटें होती हैं, जो खेलों में चोट हमें लग जाती हैं या मांसपेशियों का ज़्यादा यूज करने से जो चोटें हमें लगती हैं, उन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। और ये खेलों की ही बात नहीं, ये सामान्य तौर पर भी ये प्रमुख चोटें हैं जो किसी दुर्घटना से या शरीर की जो हमारी मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, उनसे जहाँ उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा, मसल कैपेसिटी ज़्यादा हम उनका उपयोग कर लेते हैं, तो अभी ये इंजरीज हम लोगों को नॉर्मल हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैं जो प्रमुख जो चोट जो है वो है स्ट्रेन। ये सभी जिसकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये सभी सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हैं। उसमें सबसे पहली जो इंजरी आती है वो आती है स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता है खिंचाव। खिंचाव क्या होता है? खिंचाव जोड़ों के पास की जो चोट होती है, जो हमारी मतलब दो तरीके से हमारे बॉडी में मसल्स अटैच होती हैं। एक होती है टेंडन के थ्रू। उसमें क्या होता है कि हमारी जो मसल्स होती है वो बोन से अटैच होती है, वहाँ पर टेंडन कंडरा कंडरा पाई जाती है। वहाँ पर जो जोड़ का प्रकार पाया जाता है वो टेंडन प्रकार पाया जाता है। उसके ऊपर टेंडन का जोड़ होता है, टेंडन उसको सेव कर रहा होता है, उसको चारों ओर से घेरे रहता है। तो जोड़ों के पास की चोट है जहाँ पर मांसपेशी और बोन कनेक्ट होती है, जिसे टेंडन कनेक्ट करता है। तो वहाँ पर उसका ज़्यादा मिसयूज कर लेने से, ओवर यूज करने से या हाइपर कॉन्ट्रैक्टिंग करने से, हाइपर स्ट्रेचिंग करने से ये स्ट्रेन खिंचाव आता है। यह खेलों में लगने वाली सॉफ्ट इंजरीज में दूसरे नंबर की चोट है। इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण मांसपेशियों के जोरदार संकुचन या अधिक खिंच जाने से है। मांसपेशी, इसमें क्या होता है, मांसपेशी और जो हमारे टेंडन, जो टेंडन कनेक्ट कर रहा है, बांधे हुए है घेरे को, मांसपेशी और बोन्स को चारों ओर से, उसके तंतु टूट जाते हैं, टेंडन के तंतु टूट जाते हैं। इसे हम मसल स्ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। ये जब इसमें ज़्यादा खिंचाव होता है या टूट जाता है तो ये तीन प्रकार की उसमें पाया जाता है। पहला होता है माइल्ड स्ट्रेन। इसमें क्या होता है कि टेंडन, जो हमारा टेंडन कनेक्ट कर रखा है इसने बोन्स टू मसल को, वो खिंच जाता है। दूसरा होता है हमारा मॉडरेट। मॉडरेट में क्या होता है, जो टेंडन के तंतु हैं वो टूट जाते हैं। तीसरा होता है सेवियर। सेवियर में क्या होता है कि जो हमारा टेंडन है वो बिल्कुल अलग हो जाता है, वो मसल्स और बोन से बिल्कुल अलग हो जाता है। और इसमें एक चीज़ और कही जाती है कि जब हमें स्ट्रेन होता है और स्ट्रेन में सेवियर स्ट्रेन होता है, मतलब तंतु या तो टूट जाए या अलग हो जाए, तो उसके बाद जितने भी खिलाड़ी हैं या नॉर्मल पर्सन हैं वो दोबारा से खेलों में वापस या कोई भी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकता। उसका खेलों में वापस आना संभव नहीं है। और नॉर्मल व्यक्ति के साथ अगर ये दुर्घटनावश ये कंडीशन आती है तो उसका पहले की तरह रिकवर होना भी पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, इसे हम मुलायम ऊतक चोट भी कहते हैं। और ये मोस्टली कहाँ कहाँ होता है? जो दौड़ने, कूदने, उछलने वाली जो क्रियाएं होती हैं, मोस्टली हमारी जो आर्चलीस टेंडन होता है, हमारी एड़ी होती है, उसमें ये स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है। उन जिन खेलों में एड़ी हमारा ज़्यादा यूज होता है, एड़ी की जो एक्टिविटी ज़्यादा होती है टॉर्सो की, वहाँ पर ये टेंडन इंजरी, मतलब मुलायम ऊतक चोट या स्ट्रेन खिंचाव, ये इंजरी ज़्यादा होती है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट इंजरी है वो स्प्रेन। स्प्रेन मतलब मोच। स्ट्रेन मतलब खिंचाव, स्प्रेन मतलब मोच। ये भी आपने नॉर्मल जैसे आप स्पोर्ट्स देखते हैं तो कमेंटेटर्स बोलते हैं सचिन का स्प्रेन हो गया है या स्ट्रेन हो गया, सचिन दौड़ते दौड़ते उनको स्ट्रेन हो गया, स्प्रेन हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि जो स्प्रेन है मोस्टली लिगामेंट की चोट है। लिगामेंट मतलब सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। लिगामेंट्स क्या करता है, जहाँ पर बोन्स टू बोन्स कनेक्ट होती है, जिस जोड़ पर बोन्स टू बोन्स कनेक्ट होती है उसके चारों ओर इसे ये लिगामेंट कनेक्ट करता है। इसमें क्या होता है, ये दो हड्डियों को लिगामेंट क्या करता है, आपस में जोड़ कर रखता है। इसमें ये जो स्प्रेन होता है, इसमें क्या होता है कि या तो लिगामेंट खिंच जाता है, एक लिगामेंट खिंच जाता है, या अधिक लिगामेंट खिंच जाने के कारण भी ये स्प्रेन इंजरी हो जाती है। ये भी तीन टाइप्स की होती है। माइल्ड स्प्रेन, इसमें क्या होता है, कुछ लिगामेंट टूट जाते हैं। दूसरा होता है मॉडरेट स्प्रेन, इसमें क्या होता है कि लिगामेंट के एक भाग टूट जाता है। तीसरा क्या है, सेवियर स्प्रेन, लिगामेंट पूरी तरीके से टूट जाना। ये सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में खिलाड़ियों को सबसे ज़्यादा लगने वाली चोट है, स्प्रेन।
ये कहाँ कहाँ होता है? जहाँ पर दो बोन्स के जॉइंट्स होते हैं। उदाहरण ले सकते हैं हम एंकल जॉइंट स्प्रेन, मतलब हमारे एंकल जो टखने का जोड़ है, यहाँ पर जो स्प्रेन होता है, ये किस गेम में ज़्यादा होता है? जैसे हम फुटबॉल में लेते हैं। फुटबॉल में क्या है, जो टखने में हमारा एंटीरियर क्रूसेट लिगामेंट एक जॉइंट होता है, ठीक है, उसमें क्या करता है, जब ये इंजरी स्प्रेन होता है वहाँ पे, तो उसमें सूजन आ जाती है, एकदम से हमारा टखना सूज जाता है। इसका उपचार क्या है? हम फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, ये इसका उपचार है। तीसरे नंबर की जो हमारी इंजरी है वो है एब्रेजन। एब्रेजन का मतलब होता है घर्षण के कारण चोट लगती है या खरोंच लगती है। जब क्या होता है, खिलाड़ी या कोई भी नॉर्मल व्यक्ति कहीं भी गिर जाता है, ठीक है, खेल खेल के मैदान में नॉर्मल कहीं भी गिर जाता है दुर्घटना के कारण, तो उस पर क्या होता है, सतह से रगड़ लग जाती है उसके बॉडी पर, उसकी स्किन पर एक रगड़ लग जाती है। रगड़ लगने के बाद क्या होता है, वो स्किन लाल हो जाती है। जब स्किन लाल हो जाती है तो उस स्किन का उस जगह पर लाल होने का तात्पर्य ये है कि रक्त धमनियों से चमड़ी के जो निचले सतह पर हल्का हल्का रक्त जम जाता है, वहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो ये एब्रेजन होता है। एब्रेजन का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी सरफेस पे गिर जाता है या उसको खरोंच लग जाती है बॉडी के किसी पार्ट पे, स्किन पे, तो वहाँ पर लाल रंग की एक सरफेस जम जाती है। लाल रंग की सरफेस जमने का मतलब है जो रक्त धमनियों में जो चमड़ी है, जो हमारे चमड़ी है, जो स्किन है, उसके नीचे एक रक्त धमनियों में वहाँ ब्लड आ जाता है, हल्का हल्का ब्लड आ जाता है, उसी को हम एब्रेजन इस मतलब कहते हैं। ये एक तरीके की सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है और इसको अलग नामों से भी जाना जाता है। इसे टर्फ बर्न्स भी कहते हैं। टर्फ बर्न्स मतलब ठोस जगह पर गिरने पर जो रगड़ लगती है, खरोच लगती है। मैट बर्न्स भी कहते हैं और सबसे फेमस नेम इसका है स्ट्रॉबेरी। अब हम अगली इंजरी की तरफ बढ़ते हैं, अगली स्पोर्ट्स इंजरी की तरफ। अगली स्पोर्ट्स इंजरी भी मतलब खेलों में बहुत ज़्यादा होती है और नॉर्मल में भी बहुत ज़्यादा होती है, दुर्घटना कारण भी बहुत होती है, जिसको कहते हैं डिसलोकेशन। डिसलोकेशन का मतलब होता है जोड़ का अलग होना। जहाँ पर दो जोड़ आपस में जुड़े होते हैं किसी दुर्घटना या किसी स्पोर्ट खेलते वक्त, वो क्या होता है, उनमें चोट लगती है और वो जो हमारा जोड़ है अपनी जगह से विस्थापित हो जाता है, खिसक जाता है, ठीक है। मतलब वो जो एक हड्डी दूसरी हड्डी में जब कैविटी में अटैच रहती है, तो एक जोड़ क्या करता है, एक हड्डी का जो मतलब जो पहली एक हड्डी है वो जोड़ से बाहर निकल के खिसक जाती है। इसी को कहते हैं डिसलोकेशन, ठीक है। डिसलोकेशन होने में क्या होता है, जो हमारी कैविटी है, कैप्सूल है, उसमें दरार आ जाती है, हड्डी अपनी जगह से खिसक जाती है। लिगामेंट द्वारा जो हम वहाँ पर प्रॉपर मैंने बताया था, जहाँ पर दो हड्डी आपस में जुड़ती हैं, वो लिगामेंट उसमें कनेक्टेड होता है, लिगामेंट के द्वारा वो दोनों हड्डियाँ जुड़ती हैं। और जहाँ पर मसल टू बोन कनेक्ट होती है, वहाँ पर टेंडन उनको कनेक्ट करता है। तो ये अंतर है लिगामेंट और टेंडन में, ठीक है। तो लिगामेंट जब जब दो बोन्स की बात आई तो मतलब लिगामेंट को कनेक्ट कर रहा है, तो लिगामेंट वहाँ पर क्या करेगा, लिगामेंट की क्रिया नहीं हो पाएगी। वहाँ पर जहाँ पर डिसलोकेशन हुआ है जिस जॉइंट में, वहाँ पर क्या होगा, तीखा दर्द होगा, सूजन हो जाएगी। जैसे हम देखते हैं कि अधिकतर जो हमारा कंधे का जोड़ है वो हमें डिसलोकेट हो जाता है, हम कहते हैं कि इनका शोल्डर डिसलोकेट हो गया, इसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया, शोल्डर डिसलोकेशन हो गया, ठीक है, कंधा विस्थापित हो गया, ठीक है। तो ये कॉमन सी एक इंजरी है जो मतलब प्रॉपर रूप से मतलब देखी जा सकती है सामान्य रूप से और खेलों में भी। अगली जो हमारी इंजरी है वो है कॉन्ट्यूजन। कॉन्ट्यूजन का मतलब होता है नील, गुमचोट या कुचलन। ये हमारी क्या है, अपर सरफेस एक टिश्यू इंजरी है, ये सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है। मतलब जो हमारी उपत्वची ऊतक चोट है, ये क्या, इसमें क्या होता है कि मांसपेशी को, जब हमारी मांसपेशी या हमारी स्किन, ठीक है ना, लेयर जब टकरा जाती है, टकराने से क्या होता है कि चमड़ी के नीचे जो मांसपेशी होती है वो कुचल जाती है, ठीक है, कुचल जाती है। और कुचलने के बाद क्या होता है, वो कुचलने के बाद वो उसमें क्या होता है कि रक्त जम जाता है और सरफेस जो दिखाई देती है, वो स्किन जो दिखाई देती है, सरफेस जो दिखाई देती है वो नीली पड़ जाती है। ये किसका जोरदार आघात के कारण ये मतलब ये इंजरी होती है। और इसमें क्या करती है, रक्त वाहिनियाँ कुचल जाती हैं, जिससे रक्त मांसपेशी में आ जाता है और सूजन आ जाती है। इसमें जो मतलब हम इस इंजरी को ठीक करने के लिए इस पर आइस थेरेपी या ठंडा दबाव यूज करते हैं। तो आज की कक्षा में स्पोर्ट्स इंजरी में अभी फ़िलहाल इतना ही चर्चा करना था। और नेक्स्ट जो टॉपिक में हम चर्चा करेंगे, जो हमारी दूसरी स्पोर्ट्स इंजरी में आती हैं, बोन्स इंजरी, जिसमें हमारा सिर्फ फ्रैक्चर आता है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। होप सो आपको आज की कार्यक्रम अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू। नमस्कार। आज के इस स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और प्राथमिक चिकित्सा के बारे में चर्चा की थी,
आज का जो विषय जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है स्पोर्ट्स इंजरी। मतलब खेलों में जो चोट लगती है, खेलों में जो चोटें होती हैं, जो खेलों में चोट हमें लग जाती हैं या मांसपेशियों का ज़्यादा यूज करने से जो चोटें हमें लगती हैं, उन विषयों पे हम चर्चा करेंगे। और ये खेलों की ही बात नहीं, ये सामान्य तौर पर भी ये प्रमुख चोटें हैं जो किसी दुर्घटना से या शरीर की जो हमारी मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, उनसे जहाँ उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा, मसल कैपेसिटी ज़्यादा हम उनका उपयोग कर लेते हैं, तो अभी ये इंजरीज हम लोगों को नॉर्मल हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैं जो प्रमुख जो चोट जो है वो है स्ट्रेन। ये सभी